हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है वीडियो का पार्ट 6। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में हमने क्या क्या देखा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन किसका, रेडिस कैशे का। पार्ट 2 में हमने क्या देखा, रेडिस कैशे के प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर ओवरफ्लो देखा। पार्ट 3 में हमने क्या देखा, इंसर्ट एंड रीड डेटा कैसे करते हैं इन बाइट फॉर्मेट। उसके बाद हमने पार्ट 4 में क्या देखा, हम कैशे के अंदर इंसर्ट एंड रीड कैसे करते डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। उसके बाद पार्ट 5 में हमने क्या देखा, हमने कैशे के अंदर डेटा कैसे रिमूव करते हैं, कैशे अपडेट करने के बाद हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, इंसर्ट करने के बाद कौन सी प्रोसेस करते हैं एंड अपडेट करने के बाद कौन सी प्रोसेस करते हैं, ये वीडियो के पार्ट 5 में देखा। तो हमने कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन देखे। सबसे पहले गेट असिंग, सेट असिंग, उसके बाद सेट स्ट्रिंग असिंग, गेट स्ट्रिंग असिंग एंड रिमूव असिंग। तो ये सारे फंक्शन रेडिस कैशे के हमने देख लिए हैं। अब आखिरी वाला फंक्शन कौन सा, रिफ्रेश असिंग देखना बाकी रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कि रिफ्रेश असिंग हम यूज करने के वाले हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग पार्ट 1 टू पार्ट 5 तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका कमेंट लिखिए, मैं उसे जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर और कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाइए, मुझे वहां पे कनेक्ट कीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिफ्रेश असिंग का हम यूज करते क्यों है और क्यों करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम एक डायग्राम देखते हैं। तो कैशे मेमोरी के अंदर हमने दो पैरामीटर सेट किए थे, किस बेस पे, वो की के बेस पे। फॉर एग्जांपल पहला पैरामीटर था, तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल देखो, गेट इंफॉर्मेशन के अंदर जब हम कैशे मेमोरी के अंदर डेटा इंसर्ट करते थे तो वहां पे हम क्या करते थे, स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम सेट करते थे 20 मिनट वाला एंड एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन टाइम सेट करते थे 6 घंटे वाला। मतलब स्लाइडिंग एक्सपायरेशन मतलब क्या, 20 मिनट बाद वो डेटा एक्सपायर हो जाएगा। कब, अगर आप यूज नहीं करोगे वो कैशे मेमोरी के अंदर। एंड एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन का टाइम क्या है, 6 घंटे बाद डेटा यहाँ पे देखो एक्सपायर हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, आप 6 घंटे पहले उसे यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक भी डेटा एक्सपायर कर देगा। तो ये दो मीनिंग है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। अगर डेटाबेस के अंदर लेटेस्ट डेटा नहीं है, मतलब वही पुराना डेटा पड़ा है, बट कैशे मेमोरी के अंदर भी सेम ही डेटा पड़ा है, बट कैशे मेमोरी के अंदर वो डेटा एक्सपायर हो चुका है, उसका स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम एक्सपायर हो चुका है, वो डेटा इनएक्टिव हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले फिर से डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, वो डेटा लाना पड़ेगा कहां पे, कैशे मेमोरी के अंदर एंड इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से वो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम वहां पे एक्टिव हो जाएगा, वो डेटा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हुई डेटाबेस को हिट करने की, फिर से डेटा लाने की, क्योंकि डेटा तो सेम ही पड़ा था कैशे मेमोरी के अंदर पहले जो डेटाबेस के अंदर था, डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे हमें लगा, मतलब 105 मिलीसेकंड यहाँ पे देखो दिए मैंने, डेटाबेस को 100 मिलीसेकंड एंड कैशे मेमोरी को 5 मिलीसेकंड। तो 105 मिनट फिर से हमें लग गए कहां पे, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट रिफ्रेश असिंग का। अगर डेटाबेस के अंदर कोई डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ हो और सेम डेटा कैशे मेमोरी के अंदर पड़ा है, तो हमें डेटाबेस के अंदर से डेटा लाने की कोई जरूरत नहीं। जो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम है हमें उसे फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा। मतलब स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम के बाद जब भी वो डेटा इनएक्टिव हो जाएगा उसे फिर हम एक्टिव कर देंगे उस स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिमूव असिंग का यूज करते हैं। आई थिंक सो आपको पता चल गया है हम रिफ्रेश असिंग का यूज करते क्यों है। तो चलो हमने यहाँ पे थियोरेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो हम बैक जाते हैं यहाँ पे।
फिर से हम जाते हैं हमारे कोड के अंदर। देखो ये रहा गेट की एपीआई। हम जब भी गेट की एपीआई यूज करते हैं एंड कैशे मेमोरी के अंदर से वो डेटा यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम फिर से रिन्यू हो जाता था। बट अगर सम टाइम स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम इनएक्टिव हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसे एक्टिव करवाना पड़ेगा उस डेटा को, मतलब उस डेटा के स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम को रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एपीआई लिखी रखी है। फॉर एग्जांपल देखो रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम, तो इस एपीआई का हम यूज करने वाले हैं वो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम रिन्यू करने के लिए। तो चलो इसे एक्सपैंड करते हैं। देखो यहाँ पे मैं डेटा एक्सेस लेयर कॉल नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करनी है। हमें क्या करना है, सिर्फ स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम यहाँ पे रिन्यू करवाना है। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया है, उसके अंदर क्या किया मैंने यहाँ पे सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है एंड इस ट्राई के अंदर हमें रिफ्रेश असिंग का यूज करना है और वहां से हमें क्या करना है, स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम सिर्फ रिन्यू करके लेना है। तो चलो यहाँ पे हमारा कोड लिखते हैं, कौन सा, रिफ्रेश असिंग वाला। तो यहाँ पे अवेट, क्योंकि असिंग का हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस नेम किसका, डिस्ट्रीब्यूट कैशे का, डॉट यहाँ पे रिफ्रेश असिंग, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, की वेरिएबल पास करेंगे। तो ये रहा की वेरिएबल जिसके अंदर हमारी मास्टर की सेव है और यहाँ पे हमने वो सिंपली पास कर दिया। तो रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम का हमने यूज क्यों किया, रिफ्रेश करने के लिए, क्या, स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम रिन्यू करवाने के लिए। बस इतना ही हम यूज करते हैं इस एपीआई का। तो एक बार क्या करते हैं, हम ये चला के देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, गेट की एपीआई कॉल करेंगे, उसके बाद 20 मिनट बाद, क्योंकि स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम हमारा 20 मिनट का है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर रिफ्रेश असिंग का यूज करते विदाउट एनी डेटाबेस अपडेशन या डेटाबेस इंटरफेस। तो यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है। तो पहले हम क्या करेंगे, गेट एपीआई से वो डेटा फेच करके कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ चुका है, यहाँ पे कंटिन्यू, डेटाबेस से हमने डेटा फेच किया एंड फिर से हमने उसे स्टोर किया, कहां पे, कैशे मेमोरी के अंदर। एक बार देखते हैं, यहाँ पे क्लियर करते ही ये डंप मास्टर, देखो कैशे मेमोरी के अंदर डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट बाद रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम का यूज करेंगे वो स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम को रिन्यू करवाने के लिए। तो चलो यहाँ पे हमारा 20 मिनट हो चुका है। तो जो डेटा हमने कैशे मेमोरी के अंदर सेव किया था अब उसे हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा अभी इनएक्टिव हो चुका है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश रिकॉर्ड टाइम इस एपीआई का यूज करेंगे एंड वो डेटा रिन्यू करके लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कहां पे, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे ये रहा हमारा एपीआई और यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया और उसके बाद ये एपीआई यहाँ से हमने रन किया और हिट किया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कंट्रोल आ चुका है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से हमारा स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम हमारा बढ़ गया या रिन्यू हो गया एंड कंटिन्यू। ओके यहाँ पे इज सक्सेस फॉल्स और मैसेज नल आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस हमें ट्रू देना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्स डॉट बाय डिफॉल्ट मैसेज होगा सक्सेसफुल। अगर कुछ एरर आया तो एक्सेप्शन बॉक्स में जाके हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वर क्लोज करेंगे एंड फिर से सर्वर रन करेंगे। यहाँ पे आते न्यू हमारा स्वैगर ओपन होगा, उसे पहले क्लोज कर देंगे और जो पुराना वाला स्वैगर है उसे यूज करेंगे। ओके यहाँ पे हमारा नया वाला स्वैगर ओपन हो चुका है, इसे क्लोज करते हैं एंड पुराना वाला स्वैगर ही हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड एग्जीक्यूट। और उसके बाद यहाँ पे आ चुका है, देखो हमारा कंट्रोलर के अंदर, और उसके बाद हमने स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और हमारा उस डेटा का स्लाइडिंग एक्सपायरेशन टाइम फिर से यहाँ पे रिन्यू हो चुका है। और उसके बाद कंटिन्यू।
देखो यहाँ पे स्वैगर के अंदर भी रिस्पॉन्स इज सक्सेस ट्रू और मैसेज सक्सेसफुल आ चुका है। तो ऐसे हम यहाँ पे रिफ्रेश असिंक का यूज करते हैं। हमने असिंक ही क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो असिंक यूज किया, यहाँ पे अवेट यूज किया, इसलिए हमने रिफ्रेश असिंक यूज किया। अगर यहाँ पे हम असिंक यूज नहीं करते और यहाँ पे अवेट यूज नहीं करते तो यहाँ पे सिर्फ हमें रिफ्रेश लिखना पड़ता है। बस यहाँ पे इस एपीआई का और इस फंक्शन का इतना ही काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1 से पार्ट 6 तक तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए। आप वहां पे मुझे अपना डाउट लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।